क्रिस में उपस्थित प्यारे दोस्तों, आप सबों को जय यीशु और कैटेकिज्म क्लास की ओर आपका स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय की ओर ध्यान लगाए। अध्याय 11 विश्वास एवं युक्ति। गए अध्याय में हमने क्रिस्तीय जीवन और माध्यम के बारे में हमने सीखा था और माध्यमों का उपयोग, माध्यमों के गुणों के बारे में हमने सीखा और किस प्रकार हम हरेक क्रिस्तीय व्यक्ति एक माध्यम है, ईश्वर से बुलाए गए चुने गए माध्यम है। इसके बारे में हमने सुना था और हमने यह वादा किया था कि हम हमारे जीवन द्वारा क्रिस्तीय मूल्यों को माध्यमों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाएंगे। आज हम एक नए विषय की ओर ध्यान लगाए, विश्वास एवं युक्ति। तो विश्वास और युक्ति यह जीवन के दो यथार्थ हैं। ऐसे एक घटना है जहां न्यूयॉर्क के लगार्डिन एयरपोर्ट में घटी हुई और यह अमेरिका एयरवेज के 320 नामक यात्री विमान में करीबन 155 यात्रियां उस विमान से में उड़ रहे थे और ऐसे हुआ कि विमान समुद्र तल के 3200 फीट ऊंचाई पर जब वह उड़ रहा था, तब अचानक से पायलट ने देखा कि चिड़ियों का एक झुंड उसके सामने से उड़ रहे हैं और उस चिड़िया एवं हवा की दिशा के बारे में कंट्रोल रूम में कोई भी निर्देशन नहीं मिल रहा था। और ऐसे हुआ, ऐसे विज्ञान के उस समय पर इस चिड़ियों से टकराता हुआ वह विमान पानी की ओर, उस समुद्र की ओर डूबने लगा। और उस समुद्र में आप लोग अगर उसका वीडियो यूट्यूब में देखेंगे तो हमें पता चलता है कि वह जहाज पूरी तरह से डूब नहीं जाता, लेकिन वह विमान पूरी तरह से डूब नहीं जाता, लेकिन विमान की तरह, जहाज की तरह वह उस समुद्र में पड़ा हुआ है। और किस प्रकार वहाँ से यात्रियाँ सुरक्षित रूप से निकल जाते। तो विमान में ये पायलट के पास 40 साल का विमान का उठाने का यह जो प्रैक्टिस है, उसका इतने सालों का अनुभव था। फिर भी वह इस समय पर यानी बंद हुए इंजनों के साथ आकाश और पृथ्वी के बीच बंद आंखों से उन्हें निस्सहाय बनकर बैठना पड़ा। तो विज्ञान और युक्ति सिर्फ किताबों के पन्नों का सत्य बने हैं। चिंताओं के लदे हुए उस पल में उन्होंने अपने दिल को अंदर एक फुसफुसाहट सुनी। तो उन्हीं के शब्दों को हम उनके ये शब्द हैं, ईश्वर ने मुझे ऐसा सोच दिया, मैंने उसे पूरा किया। तो ईश्वर की एक वाणी को सुनकर उस वाणी के अनुसार, उस आज्ञा के अनुसार उन्होंने किया और लोग सब सुरक्षित पहुंच गए। यानी इस घटना से हम यह साबित कर सकते हैं कि ईश्वर के संरक्षण एवं नियामत का उदाहरण है यह घटना। युक्ति से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि इस घटना में जो कुछ हुआ है वह युक्ति के भी परे है। तो ईश्वर हमें क्या कहता है उसके अनुसार कहने के लिए बुलाए हैं। तो हम ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए, तभी ईश्वर हमसे जुड़े रहकर हमारे सभी कार्यों को आगे ले चलते। जिस प्रकार याकूब के पत्र में याकूब ने कहा है, तुम ईश्वर से जुड़े रहो और ईश्वर तुमसे जुड़े रहेंगे। तो मगर विश्वास एवं युक्ति यानी धर्म एवं विज्ञान मानव जीवन के दो यथार्थ है। तो विश्वास और युक्ति आपस में एक दूसरों के पूरक है। विश्वास क्या है? विश्वास हम हर एक घड़ी हम जीते हैं, है ना। हम अनजाने में और जाने में भी हम विश्वास कर जाते। विश्वास एक परमेश्वर का एक देन है। हम श्वास लेते हैं, हमें
ये पता नहीं कि यहाँ वायरस है या नहीं, लेकिन हम श्वास लेते ही रहते हैं। हम खाना खाते हैं, यह पहचान कर कि नहीं कि इसमें, हम विश्वास करते हैं कि उस खाने में पॉइज़न नहीं है। हम पानी पीते हैं, वहाँ पे भी हम विश्वास करते हैं उसमें जहर नहीं है। हम गाड़ी में यात्रा करते हैं, यह विश्वास करते हैं कि उस गाड़ी का ड्राइवर हमें लक्ष्य स्थान तक पहुंचा देगा। तो हर एक घड़ी हम विश्वास के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, और कलीसिया हमें सिखाती है कि विश्वास ईश्वर का एक देन है। पवित्र ग्रंथ में इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 में कहा गया है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार हम हमारे जीवन के हर एक क्षण विश्वास के तौर पर हम बिताते हैं। युक्ति क्या है? युक्ति हमारे बुद्धि से समझने के, यानी बुद्धि से हम रीजन करते हैं, उसे फाइंड आउट करते हैं कि क्या है, तो उसे युक्ति कहा जाए। रीजनिंग को युक्ति कहा जाता है। तो जहाँ पे रीजनिंग रहता है वहाँ पे विश्वास की बहुत ही कमी हो जाती है। तो कोई भी मार्ग पर चलने पर हम सत्य परमेश्वर की खोज या पहचान में रहते हैं। इसीलिए कहीं से भी पानी बहता हो, सभी पानी, बड़ा या छोटा नदी, कहीं तालाब हो या बड़ा छोटा नदी हो, सभी पानी जा पहुंचता है समुद्र में। तो अगर हम युक्ति से सोचे या न सोचे तो भी सभी कार्य पहुंचती है विश्वास की ओर। युक्ति हमें विश्वास की ओर नहीं बढ़ाते, लेकिन हर एक कार्य को हम अंत में उसे विश्वास के तौर पर स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक उदाहरण ऐसा है कि एक परिवार, लड़का या लड़की, उनके माता पिता आपस के घरों में जाकर लड़का लड़की को पसंद करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, और वे यह विवाह, जब सब कुछ ठीक हो जाए तो यह विवाह तय करते हैं। दूसरा एक घटना ऐसे है कि एक लड़की जो सुंदर है, जो कॉलेज में लेक्चर है, वो हर दिन बस में आना जाना करती है। अचानक से उससे बस के कंडक्टर से प्यार होता है, और आखिर वे माता पिता से कहकर शादी करते हैं। लेकिन शादी के बाद उन्हें पता चलता है कि इस लड़का को दूसरा एक विवाह पहले से ही हो चुका है। तो इस दोनों उदाहरण में, इस दूसरे उदाहरण में हमने युक्ति से हमने विचार नहीं किया था। तो इस दोनों, तो हमें कोई भी कार्य में युक्ति और विश्वास का एक सम्मेलन दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हम जब विज्ञान की ओर मुड़ते हैं, विज्ञान अलग अलग कार्यों में नए नए कार्य का उत्पन्न करते हैं, नए नए कार्य इस दुनिया में बतलाते हैं। लेकिन हर एक वैज्ञानिक, जो महान वैज्ञानिक है, हर एक वैज्ञानिकों ने हर एक कार्यों का पूर्णता ईश्वर में ही दिया है। उन्होंने ईश्वर को ही धन्यवाद दिया है अपने कार्यों द्वारा। तो हर एक कार्य जब हम करते हैं उसका अनंत फल परमेश्वर पर ही आता है। इसीलिए हम विज्ञान को विश्वास की ओर ले चलते हैं। कोई भी विज्ञान की बढ़ोतरी या उसकी जो उन्नति है वह ईश्वर की कृपा के द्वारा नहीं है। तो इस प्रकार जब विश्वास और युक्ति आपसी पूरकों के रूप में काम करते हैं, तब दुनिया में शक्ति एवं प्रगति का विस्तार होता है। सन 1951 में पेंटेकोस्ट एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्यों से संत पापा पियूस 12 ने कहा, अगर ऐसा लगता है कि उम्मीद के साथ विज्ञान द्वारा खोले जाने वाले हर एक द्वार के पीछे ईश्वर खड़ा रहता है, तो यह समझ लो कि उस विज्ञान ने ईश्वर का पूरी तरह आविष्कार किया है। पंडित इलियस वे कहते हैं, मेरी आत्मा ईश्वर की छाया और दर्शन सृष्ट वस्तुओं में करती है, इसीलिए मैं पूरी तरह हैरान हूँ। तो ऐसे अनेक प्रकार के एग्जाम्पल के लिए गलीलियो, केपलर, एक्स न्यूटन, ग्रिगरी मेंटल, यूनी पास्टर, अल्बर्ट आइंस्टीन, ऐसे अनेक महान वैज्ञानिकों ने
उनके आविष्कारों से ईश्वर की महिमा घोषित करने की और उसे ईश्वर की स्तुति करने की उन्होंने ईश्वर की स्तुति की है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार इस प्रकार कहा, मैं एक ऐसे वैज्ञानिक की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ जिसका कोई गहरा विश्वास नहीं है। धर्म के सिवा विज्ञान विकल है, विज्ञान रहित धर्म अंधा भी है। और इस प्रकार बेकन वे भी इस प्रकार कहते हैं, अल्प विज्ञान मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है, विशाल विज्ञान उसे ईश्वर की ओर ले जाता है। तो अल्प विश्वासी और अल्प वैज्ञानिक का बुद्धि में रहने वाले लोगों को ईश्वर की गहराई, ईश्वर के उस महान ज्ञान की गहराई नहीं पहचान सकते हैं। युक्तिवादियों की कुछ गलत धारणाएं। यद्यपि महान वैज्ञानिकों का अनुमान है कि विश्वास और युक्ति अथवा धर्म एवं विज्ञान एक दूसरे का पूरक एवं परस्पर निर्भर रखता है, तो भी वर्तमान समय के मानव समाज को दो समस्याओं का सामना करते हैं। कौन कौन से? पहला है यह विचारधारणा कि भौतिक दुनिया के परे कुछ भी नहीं, बल्कि इस भौतिक प्रकृति ही विद्यमान है। दूसरी एक बात यह है कि विश्वास केवल एक निजी वैयक्तिक विचार एवं अनुभव मात्र है, युक्ति की उसमें कोई जगह नहीं है। ये वे लोग हैं जो विश्वासियों के बीच प्रगतिवाद के प्रचारक के रूप में जाना पसंद करते हैं। तो इस गलत आधुनिक प्रकृतियों के मनोजनों में पापा योहन पौलुस द्वितीय वे हमसे इस प्रकार कहकर लिखकर बताते हैं, विश्वास और युक्ति सत्य की ओर उड़ान भरने के लिए मानव हृदय के दो पंखों के समान है। सत्य जानने का, स्वयं को जानने का एक अरमान ईश्वर ने मानव हृदय में स्थापित किया है। तो यह इसलिए है कि ईश्वर को जानते हुए, उसे प्यार करते हुए, स्वयं के बारे में जो सत्य है, मनुष्य उसकी पूर्णता में पहुंच जाए। तो प्यारे दोस्तों, इस विश्वास और युक्ति को हम पापा कहते हैं कि उसे हम मनुष्य के, मानव के हृदय के दो पंखों की तरह जाना जाता है। तो सत्य को जानने के कई मार्ग हैं। सत्य की खोज करना मनुष्य का सहज स्वभाव है, नैसर्गिक तरीका है, एक आध्यात्मिक अनिवार्यता भी है। मगर सत्य जानने के मार्ग कोई 4 मार्ग है। इंद्रिय अनुभव या सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी हमारे सुनने द्वारा, देखने द्वारा, श्वास लेने द्वारा, रुचि द्वारा, स्पर्श द्वारा हम इस सत्य को जान सकते हैं। युक्ति विचार द्वारा, यानी रीजनिंग, हमारे बुद्धि के लॉजिक रीजनिंग के द्वारा, पूछताछ करने के द्वारा हम सत्य के मार्ग को जान सकते हैं। तीसरा विश्वास के द्वारा ही हम युक्ति के कार्यों को, प्रभु के प्रेम के कार्यों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट्स, हमें दिए गए वाले आंतरिक प्रेरणाओं के द्वारा हम इसे सत्य के मार्गों को पहचान सकते हैं। भौतिकवादी लोग पहले के 2 मार्गों को पसंद करते हैं। उनका तर्क है कि आखिरी 2 मार्ग युक्ति संगत नहीं होते, मगर आम विश्वासी तो आखिर 2 मार्गों को ही सत्य मानते हैं। तो भाषा, संस्कृति और वंश के विविधताओं के बीच भी सत्य की खोज के लिए मनुष्य द्वारा उठाए जाने वाले सवाल एक ही है। तो सत्य के मार्गों पर चलने वालों को उनके जीवन में कई सवाल
उठते हैं। क्या क्या वे सवाल? पहला, मैं कौन हूँ? दूसरा, इस ब्रह्मांड के आरंभ और अंत कैसे है? तीसरा, ब्रह्मांड में बुराइयां क्यों पैदा होती है? चौथा, जीवन का अर्थ क्या है? पांचवा, मृत्यु के बाद क्या होता है? तो ऐसे सवाल दर्शन से संबंधित हैं, भौतिकता के परे के सत्यों की खोज करने वाले हैं। तो इसलिए विश्वास और युक्ति के संयुक्त क्षेत्र में ही इसके जवाब ढूंढे जा सकते हैं। एक को छोड़कर दूसरों का जवाब ढूंढना अपूर्ण हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार हम विश्वास और युक्ति को एक दूसरों से पूरक रखते हैं। उन्हें जिस प्रकार हम कहते हैं कि ऑक्सीजन हम देख नहीं सकते, है ना, ऑक्सीजन हम देख नहीं सकते, परमेश्वर को भी हम देख नहीं सकते, लेकिन ऑक्सीजन के बिना मनुष्य जी सकता है क्या? नहीं। उसी प्रकार ईश्वर के बिना मनुष्य जी नहीं सकता। तो परमेश्वर कहते हैं कि हमें विश्वास हमें बहुत ही बड़ा मार्ग दिखाते हैं। संत थॉमस को परमेश्वर ईसा ने कहा, तुम देखे हुए विश्वास किए, लेकिन जो बिना देखे हुए विश्वास किए वे भाग्यवान है। तो हम जो बिना देखे हुए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम कहीं अधिक परमेश्वर के सच्चे चेले हैं। तो इस प्रकार हम सत्य को जाने, युक्ति को भी जाने और युक्ति के अंतिम घड़ में हम ईश्वर के प्रेम की ओर, ईश्वर के विश्वास की ओर आगे बढ़े। तभी हम विश्वास और युक्ति को एक साथ मिलाकर ईश्वर के विश्वासमय जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों, हम प्रार्थना करें कि हमें मिले हुए विश्वास को हम दृढ़ बनाए रखें, क्योंकि अगर हम सिर्फ युक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं विश्वास को खो देंगे। लेकिन अगर हम युक्ति में भी रहे और उसे विश्वास की ओर आगे बढ़ाए तो हम और अधिक से अधिक परमेश्वर के महान कार्यों को हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। इस कृपा के लिए हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।